कर रहा है या कामियार जो है वो मारपीट कर रहा है या जिंदगी, ये जुमला कोई 4 दफा यूज हुआ है इन 2 एपिसोड्स में, जो कि बहुत ज्यादा है फॉर 2 एपिसोड्स। स्वीट स्पोकन बॉय सा, क्यूट सा, पता नहीं क्या स्पूकी बन गया है कि इतना ही मीठा बोल रहा है, मुझे शुगर हो जाएगी इसको देख। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 15 एंड 16। ये दोनों एपिसोड्स जो हैं इसमें सिर्फ दिखाए हैं वो सीन्स कि अब कामियार और आयरा की मंगनी हो गई है, और आफ्टर द मंगनी हाउ दे आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, हाउ द फैमिलीज आर एडजस्टिंग। जब फारिया को पता चला है मंगनी का, वो किस तरह रिएक्ट करी है, फारिया के फादर को किस तरह पता चला है तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो सब मंगनी की बात जब जब फैली है तो जो जो सड़े हैं, जो जो जले हैं, जो जो खुश हुए हैं, जो जो कंफ्यूज्ड हैं, और जिनको अभी भी कामियार की लॉयल्टी पे शक है, उसके किरदार पे शक है, वो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। एवरीबडी इज एडजस्टिंग टू दिस न्यू न्यूज़। ये है एक्चुअली एपिसोड 15 और 16। फारिया को पता चला है वो बीमार हो गई है, वो दुखी है, वो गमगीन है, वो यानी कि शुरू का जो होता है ग्रीफ पीरियड, उसने अपने बाप को बताया। बाप ने भी ट्राई किया जाके, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, कामयार के माँ बाप ने कहा भाई लड़का इंडिपेंडेंट है, बड़ा हो गया है, उसकी मर्जी है, उसने जहाँ शादी करनी है वो वहीं शादी करेगा, हम उसको हाथ पांव बांध के तो फारिया से शादी नहीं करवा सकते। सो एनीवेज, दिस इज ऑल नॉइज। सबसे ज्यादा मजे के सीन थे जो खावर के और कामयार के थे, जो खावियार वर्सेस कामयार वर्सेस खावर, दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं। तो वो सीन्स जो थे दो, जिसमें दोनों सीन्स में खावर माशाल्लाह पिटे हैं कामयार के हाथों, तो वो सीन्स जो थे बड़े ही मजे के थे। खास तौर पे वो जो रेस्टोरेंट में उसको थप्पड़ मारता है वो सीन तो बहुत ही अच्छा था, जिसमें वो इजाजत लेता है आयरा से कि देखो इसने 2 दफा मुझे हाथ लगा दिया है, अब 2 दफा हाथ लगा दिया, अब देख लो, तुम देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर वो आखिर कहती है जो आपको ठीक लगे आप करें, और वो चली जाती है, और बाद में वो ऐसा थप्पड़ मारता है कि उसके कान के अंदर सीटियां बज रही होती हैं। एनीवेज, बात ये नहीं है कि कामयार जो है वो आयरा को डिफेंड कर रहा है, या कामयार जो है वो मारपीट कर रहा है, या वो तो कामयार का एक्चुअली पर्सनैलिटी है। अब वो ही इज इन कंट्रोल इन फ्रंट ऑफ आयरा, और वो चेंज होना चाहता है, और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ये उसकी एक्चुअली ट्रू नेचर है, मारम पीटी, गुस्सा, बैड बॉय, दैट इज व्हाट ही इज। लेकिन वो अपने आप को बदल रहा है, अपने वेज बदल रहा है आयरा के लिए। मसला ये नहीं है, कामयार यहाँ मसला नहीं है। जो चीज़ मुझे शॉक लगी, थोड़ा सा सरप्राइज हुई मैं, कि आयरा कैसे कंफर्टेबल हो गई है एकदम, जैसे ही उसकी कामयार से मंगनी हुई है। शी इज सो कंफर्टेबल विथ हिज बैड बॉय साइड। थोड़ा सा मुझे इसमें 50 शेड्स का टच आया, बिकॉज वो जब यानी कि उसको ज़रा सा अल्फा मेल टाइप और थोड़ा सा बैड बॉय टाइप जो लुक कामयार दिखा रहा है इन फ्रंट ऑफ खावर, इन बोथ सीन्स, जब वो उसको इतना पीट रहा होता है कॉलेज के बाहर, इतना मार रहा होता है, और फिर वो लाइक शी इज ऑन हर फेस शी फीलिंग प्राउड कि उसके बॉयफ्रेंड ने या उसके फियांसे ने उसको प्रोटेक्ट किया और उसको खावर को मारा है। शी इज़ नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, बिकॉज जो आयरा शुरू में दिखाई थी, शी फेल्ट रियली रियली अनकंफर्टेबल कि अगर इस तरह की कोई मारपीट होती है, और वो बहुत कॉन्शियस आती है। लेकिन अब कामयार जब खावर को कॉलेज के बाहर पीट रहा था, शी इज़ फीलिंग एक्चुअली हैप्पी। हैप्पी भी नहीं कह सकते, चलो, नॉट सरप्राइज्ड। She was okay with it, all the violence and everything that Kamyar is doing. So I don't know what happened, what changed in Aira कि उसको कामयार का ये बैड बॉय मारम पीटी वाला वाइब्स पसंद आने लग गई हैं। सो दैट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग। कामयार में कोई चेंज नहीं आया, मुझे नहीं लगता कामयार चेंज हुआ है। कामयार हमेशा से ऐसा ही था, बैड बॉय मारम पीटी। वो तो अब वो जो इतनी स्वीट स्वीट बातें कर रहा है, जो इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है कि मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जिंदगी है ये, मेरी जिंदगी, ये जुमला कोई 4 दफा यूज हुआ है इन 2 एपिसोड्स में, जो कि बहुत ज्यादा है फॉर 2 एपिसोड्स। कि भाई हमें समझ आ गया कि वो तुम्हारी जिंदगी है, लाइक आयरा तुम्हारी जिंदगी है, और तुम उसकी जिंदगी हो ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी है। हमें आ गई समझ, आ गई हमें समझ। लेकिन वो कीप रिपीटिंग इट। मे बी द डायरेक्टर और राइटर चाहता है कि हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आयरा आयरा नहीं है, वो कामयार की जिंदगी है। एनीवेज, फारिया ने खावर को
देख लिया कॉलेज के बाहर कामयार के हाथों पिटते हुए, तो उसने कहा चलो अकेले तो मैं ये शादी नहीं रुकवा सकती, कामयार को हासिल नहीं कर सकती, चलो आयरा को ये चाहिए, नहीं, खावर को आयरा चाहिए और मुझे कामयार चाहिए, तो अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ उखाड़ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ मीटिंग की, उन्होंने थोड़ा सा एवल प्लान बनाया फारिया और खावर ने, जो कि हमें बाद में पता चला कि वो उसको बुला रही है पार्टी में और उसको ड्रग कर दिया। ड्रग करके उन्होंने क्या किया कामयार के साथ, ये अभी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मैंने तो प्रिडिक्शंस कर दी हैं प्रोमो के, अगर आपने मेरा प्रोमो का रिव्यू देखना है वो भी जाकर देख लें कि मैंने क्या प्रिडिक्ट किया है कि होगा क्या फड्डा जिसकी वजह से कामयार और आयरा की शादी नहीं होगी। बट राइट नाउ वी आर इन अ गुड रोमांटिक फेज इन दीज 2 एपिसोड्स, और 17 में भी हम थोड़ा सा रोमांस इंजॉय करेंगे। मसला यह है कि रोमांस बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए इतना अच्छा किस्म के सीन्स फिल्माए गए हैं कामयार के और आयरा के। बंदा इतना अच्छा बोल रहा है, इतना ही अच्छा बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना अच्छा कैसे सीख गया बोलना। उसकी माँ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया, अपनी माँ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया, अपनी दादी को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, फारिया को इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। लाइक सारी औरतों के दिल जीत लिए इस बंदे ने। लाइक यही कामयार था, कोई 8-10 एपिसोड पहले इसके मुंह से कोई जुमला प्रॉपर निकल नहीं रहा था, कोई अच्छा कॉम्प्रिहेंशन वाले जुमले निकल नहीं रहे थे। एकदम ये बैड बॉय इतना कोई स्वीट स्पोकन बॉय सा, क्यूट सा, पता नहीं क्या स्पूकी बन गया है कि इतना ही मीठा बोल रहा है, मुझे शुगर हो जाएगी इसको देख के। मुझे समझ नहीं आ रहा आयरा को शुगर क्यों नहीं हो रही। इतना कोई मीठा हो सकता है? लाइक ओवरडोज ऑफ मीठा, ओवरडोज, लाइक दैट इज अ लिटिल बिट टू मच। आई थिंक रोमांस को दिखा देते, कामयार की पर्सनैलिटी को इंटैक्ट रखना चाहिए था। वो जो थोड़ा सा उसमें बैड बॉय स्ट्रीक थी, थोड़ा सा अल्फा मेल था, थोड़ा सा वो था ना, बिल्कुल ही उसको पोकी बना दिया, बिल्कुल ही चूचू बना दिया, वो जरा कुछ ज्यादा ही हो गया। एनीवेज आयरा इज बाइंग एवरीथिंग। आयरा को लग रहा है कि वो दुनिया की लकीएस्ट वुमेन इन द होल वाइड वर्ल्ड है, कि लड़का उसके ऊपर फिदा हो जा रहा है। वो कहेगा नस काट दो वो काट देगा, वो कहेगा गला काट दो वो काट देगा, अपना भी या किसी और का भी। ज्वेलरी लेने जा रही है तो धड़ाधड़ ज्वेलरी हो रही है, कपड़े लेने जा रही है तो धड़ाधड़ कपड़े हो रहे हैं। वहां पे एक लड़की भी मिल गई उसको, वहां पे उसने उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल सी बात कह दी कि पता नहीं तुम्हारा दिमाग कैसा है कि तुमने इस पे एतबार, यही तो मैं भी कह रही हूँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि इतनी जल्दी एतबार कर लिया, और इतना एतबार कर लिया कि बिल्कुल ही अंधे हो गए प्यार में। और वो कामयार साहब इतने ही स्वीट हो गए, इतने ही चूचू कुकू हो गए, फ्रॉम बैड बॉय टू राइट नाउ दिस स्टेट, कि कामयार को बस सांस नहीं आ रहा और आयरा को भी सांस नहीं आ रहा। वो भी कॉल कर रही है, वो कॉल नहीं उठा रहे, तो क्यों नहीं उठा रहा कॉल? लाइक इतने ही ऑब्सेशन, इतने ही ऑब्सेस। लाइक मुझे लगता है कि आयरा की पर्सनैलिटी दिखाई है, शी लाइक्स बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन, और कामयार की तरफ इसको अट्रैक्ट ही, जो कामयार की फुल ब्लोन अटेंशन थी ना इसकी तरफ, उसी ने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब कि वो बस मेरे पे फिदा है, लाइक मैं उसकी जिंदगी हूँ और बस मेरे अलावा उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो जब मुझे देखता है तो दुनिया सब ब्लर हो जाती है। दैट काइंड ऑफ आई थिंक वाइब दैट attracted Ira in the first place, and now she is totally 100% enjoying the whole attention. दादी अटेंशन दे रही हैं, माँ, like everybody is like just going gaga over Ira. So इतनी अच्छी बातें सीखी कहाँ से इसने विद इन लाइक 3-4 एपिसोड्स? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कामयार का करेक्टर तो बिल्कुल ही फ्लिप हो गया। एनीवेज ओवरऑल द रोमांस इन दिस ड्रामा इज आउट क्लास। अगर आप ये चीज निकाल दें कि बैड बॉय बिकम्स गुड बॉय एंड नॉट अ गुड बॉय बट लाइक अ बेस्ट 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 बॉय, ये वाला फ्लॉ निकाल दें, अदरवाइज द ड्रामा, द डायलॉग्स, द डिलीवरी एंड द एक्टिंग ऑफ हानिया एंड बिलाल इज ऑन डॉट। लाइक लोग पागल होंगे इस ड्रामे को देख के, इन 2 एपिसोड्स को देख के पागल होंगे, देयर इज नो अ डाउट अबाउट इट। सो एनीवेज अगले वाले में देखना यह है कि फारिया और खावर का प्लान जो है वो किस तरह से कामयाब होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। इन्होंने नशे में धुत, शराब के नशे में धुत दामाद को सुसर के घर छोड़ दिया, और अब आयरा के फादर उसको नशे की हालत में उसके घर छोड़ने जा रहे हैं बगैर घर में किसी को बताए। सो दैट वुड बी अ वेरी, कैन बी अ वेरी टफ टू रिकवर
फॉर आयरा's फादर, बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से इनकी शादी टूटेगी, इससे बहुत बड़ा मसला होगा जिसकी वजह से ये धक्के ठुड्डे खा के शादी हॉल से बाहर निकलेगा। सो लेट मी से दैट वी आर ऑन अ वेरी गुड पॉइंट ऑन दिस ड्रामा। अगर आप नहीं देख रहे तो आप फौरन से पहले स्टार्ट करके 16 किस्तें देख लें, बिकॉज अगली किस्त इज डन। So please subscribe my channel and let me know what you think about my review.